नमस्कार सभी अभिभावक वृंद को। आज के इस वीडियो में मैं कुछ बातें लेकर उपस्थित हूँ सिर्फ आपके लिए। हम सभी जानते हैं कि आज का माहौल दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रहा है। बच्चों में संस्कार का अभाव होते जा रहा है। हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं। हमें फुर्सत ही नहीं कि हम बच्चों के संस्कार की बात करें। माँ पिता दोनों दफ्तर ऑफिस में काम कर रहे हैं। घर में दादा दादी का अभाव है, क्योंकि पूर्व की भांति अब संयुक्त परिवार के साथ हम नहीं रहते हैं। तो फिर उन बच्चों में जो संस्कार का अभाव हो रहा है उसका दायित्व कौन लेंगे? तो इन व्यस्त समय के अंतर्गत हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। वैसे देखा जाए तो आज शिक्षा भी संस्कार से मुक्त हो चली है। जहाँ शिक्षा है वहाँ संस्कार की बातें नहीं होती हैं। बच्चे घरों में भी जब रहते हैं तो माँ इतनी व्यस्त रहती है कि उनके काम में कोई दखल न हो, कोई परेशानी न हो। वो छोटे छोटे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, 3 बरस के 2 बरस के बच्चे हैं, उनको भी मोबाइल थमाकर अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं। और मोबाइल पर कैसे कहानी, कैसे एपिसोड आते हैं वो आप सब समझ ही रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। उसी का देन है कि हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। तरह तरह की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है कि मोबाइल नहीं देने के कारण किस बच्चे ने कौन सी हरकत की। इससे भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। तो इन दूषित समय में और इन व्यस्त हमारे जो समय हैं उनमें हमें क्या करना होगा जिससे हम इन कुरीतियों से बच सके, हमारे बच्चे बच सके। इसके लिए बच्चों पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समय निकालना होगा कि हमारे बच्चे कैसे एपिसोड देखें, कैसी कहानियों को सुने, मोबाइल पर कैसी कहानियाँ आ रही हैं उन बच्चों को दिखावें। कुछ तो असर होगा। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से कोई भी काम में सफलता मिल ही जाती है। तो फिर बच्चों में संस्कार डालने का कार्य अगर हम स्वयं न उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसका अभ्यास करने से हमें भी सफलता मिलेगी। और आप लोग को पता होगा कि मैंने कुछ वीडियोज डाले हैं, उसमें अपने धर्म ग्रंथ में जो सनातन धर्म में उल्लेखित है, भक्त माता पिता के बालक जिस प्रकार हमारे पूर्वज हुए हैं, अपने माता पिता के लिए कौन कौन से कार्य किया है, अपने माता पिता की भक्ति के लिए कितने कष्ट सहे हैं, वैसी वैसी कहानियों को लेकर मैं उपस्थित होता हूँ। आपसे कृपा करके आग्रह है कि आप उन कहानियों को अपने बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ। उन्हें दें 2 सेकंड का समय निकालकर उस मोबाइल को उनके सामने रखें और कहें कि इस कहानी को सुनो। अच्छी बातों को सुनने से मन पर प्रभाव पड़ता ही है। अच्छे अन्न खाने से मन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति में रहने से भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी के आम को सड़ा देता है। और गलत व्यक्ति भी अच्छे सत्संग में पड़ जाए, अच्छे संस्कार से युक्त व्यक्तियों के बीच पड़ जाए तो वो भी अच्छा बन जाता है। आपका इतिहास गवाह है। रत्नाकर नाम का डाकू महर्षि नारद के संपर्क में आकर एक महान महर्षि बन गए और उन्होंने रामायण काव्य की रचना कर दी। तो मेरा कहने का उद्देश्य आप समझ रहे हैं। अपने बच्चों को उन कहानियों को ज़रूर दिखावें जिससे उन्हें कुछ शिक्षा मिले। तभी हम राष्ट्रभक्त बच्चे को बना सकते हैं, अपने प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। राम की एक युक्ति आपको याद होगा, ये बच्चे अगर सुनेंगे तो ज़रूर उन पर असर करेगा कि पिता दुराचारी भी हो तो उसके कर्तव्य को हमें मानना चाहिए, उसके आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा देह लोक और परलोक दोनों बनता है।
तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी युक्ति, अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों तक जरूर ले जाएं और अपने बच्चों को राम, कृष्ण, लव, कुश, अर्जुन, अभिमन्यु बनाने की कोशिश करें। और ये तभी संभव है जब बच्चे अच्छी कहानियों से, अच्छी कथाओं से रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।